यामी गौतम के एक्टिंग करियर की शुरुआत टीवी इंडस्ट्री से हुई थी, यानी कि उन्होंने छोटे पर्दे पे काम करना शुरू किया था। बट नाउ एज वी सी हर ग्रोथ इन द करियर, अब वो बॉलीवुड पे हर मूवी में छा रही हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि उनका करियर बॉलीवुड से स्टार्ट नहीं हुआ था। 2009 में उन्होंने पहले कन्नड़ा मूवी की थी, उसके बाद 2011 में उन्होंने पंजाबी और तेलुगु सिनेमा में भी काम किया, 2012 में मलयालम सिनेमा में, एंड उसी साल 2012 में उन्हें अपना ब्रेक थ्रू रोल मिला विद विकी डोनर, एंड सिंस विकी डोनर देयर इज नो गोइंग बैक। उसके बाद उन्होंने एक्शन जैक्सन, बदलापुर, सनम रे, 2017 में वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल फिल्म्स काबिल, एंड देन केम 2019 जब उनकी करियर की ट्रैजेक्टरी एकदम चेंज हो गई जब उन्होंने काम किया इन द फिल्म उरी द सर्जिकल स्ट्राइक। एंड लास्ट ईयर उनकी बहुत ही बढ़िया फिल्म आई थी जिसका नाम है थर्सडे, जिसका रिव्यू भी मैं कर चुका हूँ, एंड दैट फिल्म वाज वेरी वेल accredited by not only the audience but also by the critics. And similarly ऐसी ही एक और फिल्म यामी गौतम धर की आ गई है जो कल ही रिलीज हुई थी नेटफ्लिक्स पे, and I've seen it and the review is positive. तो आज हम बात करने वाले हैं अजय सिंह की डायरेक्टेड फिल्म चोर निकल के भागा की। इसका टाइटल तो आपको कहीं ना कहीं अपने बचपन की याद दिला ही रहा होगा, and the movie I'm sure will blow your minds away because it begins with such a routine man जो एक आम आदमी की तरह अलग अलग लड़कियों को विन करना चाहते हैं, उनके अलग अलग एंटिक्स हैं, बट व्हाट कम्स अहेड इन द स्क्रिप्ट इज अनएक्सपेक्टेड। चोर निकल के भागा फिल्म इज वेरी हाई ऑन कंटेंट। इसके साथ साथ वो आपको एकदम हुक्ड भी रखेगी अपने साथ और इंट्रीग भी करती रहेगी टिल द वेरी लास्ट मिनट, बिकॉज मूवी में इतने ज्यादा ट्विस्ट एंड टर्न्स है, इतनी ब्लेंडेड चीजें हैं जो कि इसे एकदम हिंदी कमर्शियल फिल्म की सीन प्रोवाइड करती है। यहाँ पे हीरो फाइट कर रहा है विद द बैड बॉयज, यहाँ पे गर्ल गेट्स इंजर्ड एंड गर्ल गेट्स द हार्ट ब्रोकन। देयर इज अ क्लेवर कॉप जिसे पता नहीं है कि प्रोटैगनिस्ट कर क्या रहा है। सपोर्टिंग कास्ट को काफी स्पेस मिली है परफॉर्म करने के लिए, बट ऑल्दो दे वैनिश इमीडिएटली आफ्टर द रोल इज ओवर, बट ऑल दीज गिवअवेज जितनी भी ये चीजें हैं दे मेक इट अ वेरी सक्सेसफुल कमर्शियल फिल्म। चाहे स्टोरी थोड़ी बहुत प्रेडिक्टेबल है, बट जब एक्चुअल स्टोरी अनफोल्ड होती है वी ऑल आर टेकन बाय सरप्राइज, एंड दैट थैंकफुली इट्स नॉट अ केस ऑफ टू लिटिल टू लेट। यहाँ पे यामी गौतम धर का कैरेक्टर का नाम है नेहा, जो कि एक एयर होस्टेस है who falls in love with the charming passenger अंकित, which is played by सनी कौशल, and after a few dates they fall in love with each other। लेकिन अंकित जो कि सनी कौशल है वो रिवील करते हैं कि एक फेलिंग बिजनेस के बाद काफी गैंगस्टर्स उनके पीछे पड़ गए हैं, and they have to repay 20 crores worth of amount to them, and this is not as simple as it sounds because अब नेहा उनकी हेल्प कर रही है क्योंकि उन्हें पता है कि कुछ डायमंड स्मगल हो रहे हैं दिल्ली में in a flight which is worth 120 crores, and अब आप सोच रहे होंगे कि of course अंकित वो डायमंड्स ले लेगा and he'll be able to repay the loan back, but of course प्लॉट में ये तो है ही, बट इसके साथ साथ प्लॉट में इंक्लूडेड है एक हाईजैक, यानी कि जिस प्लेन में ये होते हैं वो प्लेन हाईजैक हो जाता है, एंड द 3 men जो टेररिस्ट इस प्लेन को हाईजैक करते हैं उन्हें डायमंड्स नहीं चुराने, उनकी डिमांड है कि एक कश्मीरी टेररिस्ट को जेल से रिलीज कर दिया जाए। एंड इवन दो नेहा यानी कि यामी गौतम वो नेगोशिएट करती है हाईजैकर्स के साथ कि पैसेंजर्स सेफ रहे, अंकित को उनके डायमंड्स मिल जाए, बट इन द एंड होता क्या है? व्हाट इज द ट्विस्ट एंड टर्न ऑफ इवेंट्स दैट आई वाज टॉकिंग अबाउट? क्या कोई किसी को डबल क्रॉस करता है? क्या ये हाईजैकिंग जो है वो रियल है या स्टेज्ड है? या जो हाइस्ट ये दोनों प्ले कर रहे हैं उसमें डायमंड्स इन द एंड मिलते किसको हैं? इज व्हाट फॉर्म्स द क्रक्स ऑफ द स्टोरी। अगर हम कैरेक्टर्स की और एक्टर्स की बात करें तो सनी कौशल इज कॉम्पिटेंट एज अंकित, इवन दो उनका कैरेक्टर काफी ज्यादा वेरिएशंस में नहीं है, बट अगर ज्यादा वेरिएशंस और ज्यादा इमोशंस कोई कैरेक्टर प्ले कर रहा है देन वो है यामी गौतम का पार्ट, व्हिच इज रिटन विद सो मेनी शेड्स कि हमें पता चलता है कि नेहा का कैरेक्टर एक्चुअली बना कैसे है। एंड आई एम सो हैप्पी फाइनली विद सो मेनी मेल एक्टर्स इन दिस फिल्म एक फीमेल कैरेक्टर का रोल भी बहुत अच्छे से लिखा गया है। इट्स रिटन प्रिटी वेल एंड इट्स फ्लैश्ड आउट इन द script which mostly includes the male characters. Yami Gautam, she truly nails her part and वो एकदम हर फ्रेम में शाइन कर रही है with all the layers and shades attached to the character। वो बहुत confident है and her swag is hard to miss। Vulnerable scenes के अंदर उनका emotion एकदम real लगता है, while there are some parts in the story जहाँ उनका एकदम sassy अवतार required है and that looks very convincing। Now other actors don't have much to do, but जितना भी side characters का part है उन सब साइड कैरेक्टर्स की हेल्प से दीज
two leads shine very well. It seems like a standard issue crime thriller, but nothing is what it seems. यहाँ की प्लॉटिंग जो है वो बहुत ही क्लेवरली रिवील करी है, पीलिंग ऑफ लेयर बाय लेयर. इसकी स्क्रिप्टिंग जो है वो कन्विंस कर देती है कि जितनी ऑडियंस है वो एकदम हुक्ड रहे और अपना नेटफ्लिक्स पे स्किप का बटन ना दबाए और 10 सेकेंड्स आगे भी ना जाए. दिस इज एन एक्शन मूवी जिसमें बहुत ज़्यादा engrossing फाइटिंग सीन्स है विद सो मेनी ट्विस्ट्स एंड सो मेनी सरप्राइजेस कि जो छोटे मोटे फ्लॉज इस फिल्म के हैं ना, दैट वोंट इवन मैटर. एंड दी ओनली फ्लॉ दैट आई कुड फाइंड आउट इन दिस फिल्म इज इट्स प्रिडिक्टेबिलिटी, कि कहीं ना कहीं आपको स्टोरी की ट्रैजेक्टरी थोड़ी प्रिडिक्टेबल लगेगी, बट जिस तरीके से ये मूवी आपको एनग्रॉस करती है और आपको एंटरटेन करती है, आपका मन ही नहीं करेगा इसके फ्लॉज की तरफ ध्यान देने का. एंड अगर मैं इस मूवी की तारीफ कर रहा हूँ, दैट इट्स ओनली एंड ओनली बिकॉज ऑफ वन रीजन, दैट इज इट्स राइटिंग. इसकी जो ट्विस्ट एंड टर्न जो मैं बार बार आपको कह रहा हूँ, उसका क्रेडिट जाता है इस मूवी के राइटर्स को, जिनका नाम है शराज अहमद, अमर कौशिक एंड राजकुमार गुप्ता, जिन्होंने तीनों ने मिलके इसके डायलॉग्स लिखे हैं, इसकी राइटिंग लिखी है. एंड इवन दो अगर एक्टर्स अपना पार्ट नहीं कर रहे तो वो पार्ट इनके डायलॉग्स और राइटिंग कर जाती है. और कई जगह पे जहाँ राइटिंग कई बार फ्लैट भी हो जाती है, डायरेक्टर का क्लेवर डायरेक्शन है दैट टेक्स ओवर एंड यू ओवरलुक ऑल द माइनर लूज एंड्स दैट एडिट. इसके साथ साथ जब हम टेक्निकलिटीज की बात कर ही रहे हैं, सो लेट्स टॉक अबाउट द सिनेमाटोग्राफी, जो कि एकदम इंटेंस है. जो भी प्लेन के मिड एयर शॉट्स हैं बोथ फ्रॉम द इनसाइड और फ्रॉम द आउटसाइड, वो इस मूवी के केओस में और एडिशनली हेल्प कर रहा है. इसके साथ साथ एडिटर इस मूवी की बहुत ज्यादा टैलेंटेड है. आई एम टॉकिंग अबाउट चारू ठक्कर, हु ensures a crisp editing, and even though she joins some pieces here and there, they don't look abrupt in the film. अगर हम ओवरऑल बात करें, then चोर निकल के भागा डेफिनेटली आपको एंटरटेन करेगी, आपको आपकी स्क्रीन के साथ ग्लू करके रखेगी, जिसमें बहुत सारा सस्पेंस और बिल्डिंग अप सीन्स आपको मिलेंगे. एंड इट विल एंड एक ऐसे क्लाइमैक्स के साथ जो शायद आपने कभी एक्सपेक्ट ना किया हो, बिकॉज वो बहुत बढ़िया तरीके से इंटरेस्टिंग वे में एकदम टर्न आउट होने वाला है. एंड दैट विल मेक दिस मूवी अ वर्थ one time watch. This film is now streaming on Netflix, and I must say the director Ajay Singh has crafted a smart and entertaining thriller for all the audience. That was the review of the film चोर निकल के भागा, my friends. अगर आपने ये मूवी ऑलरेडी देख रखी है या प्लान कर रहे हैं देखने का, then let me know in the comments below so we can discuss it further. And also if you like the video, then do like the video and share it with all the content lovers that you know of. And while subscribing to my YouTube channel, do remember to press the bell icon so whatever I upload next, you get the notifications first. Also remember to follow me on Instagram and Twitter. The handle is Samaksh Vivo. That's all for the day. Signing off. See you in the next video.